ओम शांति। आज 14 मई 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तो संगम पर है, अर्थात मन जो है वो इस स्टेज पे आकर के खड़ा है, जहाँ पे कि उसके सारे के सारे 84 मूवीज़ हम जो कहें वो उसे दिखाई दे रही है, और उसे पता चल चुका है कि मेरा असली स्वरूप जो है वो आत्मा जैसा ही, मतलब आत्मा के अंदर ही है। मेरे मूल स्वरूप वो आत्मा के गुण ही हैं करके। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया से, अर्थात पुराने संस्कारों से जो है कोई भी हमारा नाता, मन का नाता नहीं है, क्योंकि ये जो है स्क्रिप्ट अभी पूरी होने वाली है। प्रश्न, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। तो इसको भी हम थोड़ा विश्व ड्रामा के हिसाब से ही देखेंगे कि कोई भी मूवी होती है तो उसका कनेक्शन जो है सिर्फ उसी मूवी के साथ होता है ना। जैसे शाहरुख खान अगर बाजीगर में विलेन का रोल प्ले कर रहा है तो उसी रोल उसी मूवी के लिए है, दूसरी मूवी में जो है वो हीरो का रोल प्ले करेगा, है ना। लेकिन जो है यहाँ पे संगम की ये विशेषता है कि यहाँ पे जो है हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं तो उसका जो है प्रारब्ध, अर्थात उसका फल जो है हमें दूसरे जन्म में मिलता है। जैसे अगर कि देखा कि बाजीगर मूवी में जो है वो एक पूरा ही उसका रोल विलेन का है, और दूसरी अगर हम देखें मूवी तो उसमें उसका हीरो का रोल है, तो उसका पूरा ही हीरो का रोल है ना। लेकिन यहाँ पे संगम में हमारा क्या हो रहा है कि हम देहाभिमान में हैं, लेकिन देहाभिमानी का जो पुरुषार्थ करते हैं वो आगे फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। जबकि दूसरी कोई भी मूवी में या दूसरे कोई भी जन्म में हमारा ऐसा नहीं होता है। धारणा में बाबा कह रहे हैं जरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है, देहाभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो जरमुई जगमुई अर्थात कि किसी के रोल की बातें वो हम देखें बाहर रीति से, और अंदर रीति से हम देखें तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी बातें आती हैं या कुछ ऐसे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं जो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी जो है हमें नहीं करना है, क्योंकि वही इल्यूशन है, वही माया है जो हमसे जो है देह उल्टा काम, अर्थात देह अभिमान के वश जो है वो सोचने को मजबूर कर देती है। और संग दोष भी किसका संग है? ये पुराना जो हमारा रोल है, पुरानी रोल की स्क्रिप्ट है, वही जो है संग दोष। बाहर का तो संग दोष एक है ही है, लेकिन अंदर का हम थोड़ा सूक्ष्म में देखेंगे, अंदर का हमारा संग दोष ये है। तो लूज नहीं होना है। लूज नहीं होने का अर्थ है कि हमारी आत्म अभिमानी स्थिति हमें जो है वो पकड़ के रखनी है, लूज उसको बिल्कुल भी नहीं करने का है। फिर देह अभिमान में आकर, है ना, तो बाहर का तो है कि हम किसी के अट्रैक्शन में नहीं हैं, प्लस जो है अंदर जो हमारे अलग अलग देह के संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो उसमें खुद के संकल्पों में खुद ही नहीं फंसना है हमें, है ना। कुछ अच्छे संकल्प होते हैं तो उनको थोड़ा सा हम टाइट पकड़ के रखते हैं कि ये हमारे हैं, और जो खराब हैं वो सोचते हैं हमारे नहीं। खराब भी हमारे हैं, अच्छे भी हमारे हैं, अर्थात हमारे, अर्थात कि स्क्रिप्ट के हैं, इस रोल के हैं, है ना। तो वो हमको प्ले करने ही हैं, है ना। लेकिन वो रोल प्ले करते हुए भी कहाँ होना चाहिए हमारा अटेंशन कि हम इससे जो है बिल्कुल न्यारे हैं, तो वो है नाम रूप में नहीं फंसना। दूसरा, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। याद, घर की याद अर्थात अपने उस सत्य स्वरूप की याद, हमारे साइलेंस की हमको याद रहनी चाहिए कि हम जस्ट जो है वो देखने वाले जो है वो ऑडियंस है ना। तो वो जो है वो घर की याद है। फिर चार्ट रखने की डायरी हम स्थूल भी समझ सकते हैं कि स्थूल, चलो हम लोग फर्स्ट लेवल पे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे आते हैं
तो वो डायरी हमारे अंदर ही है। वो कौन है? अटेंशन। तो अटेंशन देना है कि हर समय जो है हमें अपने सत्य स्वरूप की स्मृति रहती है, प्लस बाबा का जो ज्ञान है ना, या उनकी जो है हायर कॉन्शियसनेस है, उसकी हमें स्मृति रखनी है। फिर वरदान दे रहे हैं बाबा, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। तो बाबा कह रहे हैं ना, संगठन में तो एक स्थूल संगठन तो हमारा है ब्राह्मण परिवार का, उसमें तो हमें नम्रता का कवच पहन के रखना है। पर काफ़ी ऐसे जो है वो कंडीशन हमारे अंदर हमारे पास आ जाती है कि हम नहीं रख पाते हैं संगठन में नम्रता। लेकिन वो रखते हुए भी जो है वो अगर कुछ हमसे एक दो शब्द ऊपर नीचे बोल भी दिया जाता है ना, लेकिन वो रखते हुए भी जो हमारा अटेंशन अगर हमारे सत्य स्वरूप स्मृति में होगा कि ओरिजिनली तो मैं शांत हूँ, जस्ट रोल प्ले करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ये नम्रता को छोड़ना पड़ा, है ना। तो एक तो वो हो जाता है। दूसरा, हमारे अंदर भी जो है वो संकल्पों के तूफान बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। हमारे अंदर भी संगठन है, संकल्पों का संगठन है। तो उसमें भी अगर हमारे आसुरी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, माया के संस्कार कि नहीं ये तुम हो, फोर्स आ रहा है उस संगठन के वो संकल्पों का, तभी भी जो है कौन सा आत्मिक नम्रता का कवच जो है हमें पहन कर रखना चाहिए। तभी स्वभाव संस्कार की टक्कर नहीं होगी, है ना। क्या होगा कि रोल के संस्कार आत्मा के संस्कारों के साथ टक्कर नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें भी जो है बाबा कह रहे हैं कि सेंट बन जाओ, है ना। उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, हमारे अंदर इतना संकल्पों को तो नहीं लड़ना झगड़ना है। क्यों लड़े झगड़े हम, उसमें भी क्यों टाइम वेस्ट करें। सेंट बन जाए अर्थात हम आत्मा बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं ये क्यों क्या करते हैं ना जो, तो वो संकल्प के आग पर तेल डालना होता है ना। तेल डालना अर्थात और भड़केंगे, हम पहुंच नहीं पाएंगे। वो जस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कलयुगी संस्कार, तमो प्रधान संस्कार, रोल के संस्कार अपना रोल प्ले, हम क्यों उनके साथ टक्कर खाएं। हम उड़ जाए, है ना, हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, जिसको ही बाबा आज कह रहे हैं कि नम्रता का कवच पहन लो। तो जहाँ पे नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा, है ना। स्नेह और सहयोग किसका होगा? आत्मिक स्थिति का, है ना। जितना हम उस सत्य स्वरूप स्थिति में रहेंगे तो वो बढ़ती जाएगी और उस आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी, और वही जो है वो स्नेह और सहयोग मिलना है। स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो, है ना। जैसे कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर बहुत सारी गोल्ड की चीज़ें पड़ी हुई है, हम एक एक चीज़ उठाने की कोशिश क्यों करें। हम क्यों ना पूरी टेबल ही उठा लें, तो वो सारे के सारे गोल्ड के सामान हमको मिल जाएंगे। तो इसी तरह से हद की कामनाएं क्या है? एक एक चीज़ उठाना। लेकिन जब मेरे बाबा, है ना, अर्थात बाबा की उस सत्य स्वरूप स्थिति में हम जब स्थित हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को स्थित कर देते हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे पास आ ही जाएंगी। ओम शांति।